हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कलयुग के देवता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद पाने का मौका, जिंदगी से समस्त दुखों को खत्म कर जीवन में खुशियों की रोशनी भरने का मौका। जी हाँ, शनि जयंती है आज, और जब आप शनिदेव का तेल उसको लेकर अभिषेक कर सकते हैं, उनसे पा सकते हैं मनचाहा वरदान। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ज्येष्ठ महीने में शनिवार की अमावस्या के दिन सूर्य की पत्नी छाया ने पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया शनि। और शनि जयंती के इस पावन पर्व पर देश भर के शनि मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो चलिए आप भी कर लीजिए भक्ति के इस भव्य रूप के दर्शन। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। शनि का नाम लेकर कीजिए दान, भक्तन हितकारी, मुँह मांगी मुराद देंगे शनि महाराज। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। शनि नहीं लाएंगे कभी भक्तों के जीवन में तूफान। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, शनि जयंती पर लीजिए शनिदेव से मनचाहा वरदान। जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसका भाग्य खुलते देर नहीं लगती। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप राजा को रंक बना सकता है और कृपा बना सकती है रंक को राजा। शनि का जिस पर हाथ हो उसका जीवन संवर जाता है, बिगड़े काम बन जाते हैं और खुशियां चलकर आती हैं भक्तों के द्वार। और मौका अगर शनि जयंती का हो तो भक्तों पर बरसती है शनिदेव की विशेष कृपा। उनकी वक्री दृष्टि से भक्तों के जीवन में होती है सुख समृद्धि की बरसात। भक्तों शिंगणापुर में शनि जी की दया बरसे, यहाँ आने वाला प्राणी हो, यहाँ आने वाला प्राणी प्यासा ना तरसे। ये महज यकीन नहीं है, बल्कि शनि के चमत्कार को भक्तों ने अपने जीवन में होते देखा है। तो शिंगणापुर में शनि जी की दया बरसे। तभी तो क्या आम और क्या खास, सभी शनि के सबसे बड़े धाम शिंगणापुर की ओर खिंचे चले आते हैं। देश के सभी शनि धामों में शिंगणापुर का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ आने वाले भक्तों की तादाद भी कुछ कम नहीं। शिंगणापुर धाम में शनि जयंती मनाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। दुख लेकर भक्तों का शनेश्वर खुशियों का वर देता है। आस्था का ऐसा मेला हर साल लगता है, जब बड़ी संख्या में भक्त यहाँ जमा होकर तेलाभिषेक कर पाते हैं शनिदेव से आशीर्वाद। शनि शिंगणापुर में खुले आसमान के नीचे विराजते हैं शनिदेव, तो वहीं वाराणसी में दिखता है शनिदेव का गजवाहिनी रूप, जहां हाथी पर सवार होकर दर्शन देते हैं शनि महाराज, जिनके दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं जीवन की समस्त बाधाएं। तो हाथी पर सवार हैं, जैसे कि पुराणों में शास्त्रों में भी कहा गया है कि गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावें। गजवाहन लक्ष्मी इस पर जो सवार हैं, गज हाथी पर सवार जो शनि देव के दर्शन करने मात्र से लक्ष्मी के आगमन का स्रोत बनने लगता है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त शनि जयंती के दिन इनका दर्शन पूजन कर तेल से अभिषेक कर दीपदान करे तो उसे पूरे साल के दर्शन का फल मिलता है। साथ ही जिस तेल से शनि महाराज को स्नान कराया जाता है, भक्तों का मानना है कि उस तेल को शरीर पर लगाने से हर तरह के रोग व्याधियों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसके भाग्य खुलते देर नहीं लगती। अपने मन में यही कामना लिए भक्त खिंचे चले आते हैं जूनी इंदौर में शनिदेव के इस पावन धाम की ओर। भक्तों से खचाखच भरे इस मंदिर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की ईंट ईंट में रची बसी हुई है भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास। और शनि जयंती के पावन मौके पर सैकड़ों लोगों ने मंदिर में दर्शन कर शनिदेव का तेलाभिषेक किया।
छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मान्यता है कि जूनी इंदौर में स्थित ये मंदिर 600 साल पुराना है और मंदिर में प्रतिष्ठित शनि महाराज की प्रतिमा स्वयंभू है और जहां शनिदेव का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है। दूध से स्नान कराकर किया जाता है भव्य श्रृंगार, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। 16 श्रृंगार में शनिदेव का ये रूप भक्तों को डराता नहीं बल्कि बरबस अपनी ओर खींचता है। नमामि शनैश्चरम्। शनैश्वर जयंती वैशाख कृष्ण अमावस्या ये शनि का जन्मदिन है। इसका बहुत ही महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जो पीड़ा हो, स्वास्थ्य संबंधी, मकान संबंधी, विवाह संबंधी या पारिवारिक संबंधी, सबका बाबा आशीर्वाद करके उनको उपहार में आशीर्वाद देते हैं। जहां भक्ति होती है वहां होती है अटूट श्रद्धा और इसी श्रद्धा भक्ति के साथ भक्तों के कदम बढ़ते हैं कानपुर के शनि मंदिर की ओर। कानपुर शहर के चुन्नीगंज में बने इस शनिधाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्त घंटा चढ़ाकर और शनिदेव की आंख से आंख मिलाकर मांगते हैं वरदान। मान्यता है कि अगर शनिवार को बाबा के धाम में आकर घंटा चढ़ा दिया जाए और तेल का एक दिया जला दें तो भक्तों को सभी शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही शनिदेव भक्तों की हर मुराद पूरी कर देते हैं। आज तक ब्यूरो। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार की शनि जयंती बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि ये जयंती कृत्तिका नक्षत्र में पड़ी है जो सूर्यदेव का नक्षत्र है और सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। ऐसे में ग्रहों के इस खास संयोग में भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। कर्ज उतारेंगे शनि। मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। व्यापार चमकाएंगे शनि। धन की बारिश करेंगे शनि। शनि दोषों से मिलेगी मुक्ति। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। शनि जयंती पर बना शुभ संयोग। संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। भक्तों के जीवन में शनि चलेंगे अति शुभ चाल। बाप्पा संग शनि करेंगे धन की बरसात। बुधवार की शनि जयंती है बेहद खास जब बाप्पा का नाम पूरी कर देगा हर मुराद। शनि पर चढ़ने वाली तेल की हर बूंद से होगा चमत्कार। बुधवार को आपको मिल सकता है शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद। उनकी वक्री दृष्टि से आपके जीवन में हो सकती है सुख समृद्धि की बरसात, क्योंकि सालों बाद शनिदेव अपनी जयंती पर आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों उपहार। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। दरअसल बुधवार को शनि जयंती कृत्तिका नक्षत्र में आई है। सूर्य का नक्षत्र और शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। वहीं दूसरी ओर बुधवार भगवान गणेश का दिन है। इस तरह इस बार की शनि जयंती भक्तों को एक साथ 3 देवताओं का आशीर्वाद दिलाने में मददगार साबित होगी। तुला राशि में मौजूद उच्च का शनि और वृष राशि में उच्च के चंद्रमा के साथ मौजूद सूर्य आपस में षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। यूँ तो षडाष्टक योग जातकों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये योग रोगों को बढ़ाने वाला और शत्रुओं की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में शनि जयंती के दिन कुछ छोटे छोटे उपायों को करके आप षडाष्टक योग के कुप्रभाव को बहुत हद तक कम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव को तेल इतना पसंद है कि जो कोई भक्त शनिवार को उनकी तेल से आराधना कर लेता है, शनिदेव के उसके तमाम कष्टों को हर लेते हैं और खुशियों से भर देते हैं भक्तों की झोली। अब सवाल ये उठता है कि उनको तेल इतना पसंद क्यों है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं।
सरसों के तेल से शनि होंगे प्रसन्न। हर बाधा का होगा अंत। काले कपड़े का कीजिए दान। शनि कभी नहीं करेंगे परेशान। अपनी टेढ़ी चाल और वक्री दृष्टि से सबको डरा कर रखने वाले शनि काले वस्त्र और तेल के सामने हो जाते हैं बेबस। कहते हैं शनिवार को अगर शनिदेव को सरसों का तेल और काला वस्त्र चढ़ा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पल भर में खत्म हो जाती है। शनि की दशा उतरते देर नहीं लगती। सवाल ये उठता है कि शनिदेव को तेल और काला वस्त्र इतना प्रिय क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा हजारों साल पहले, क्योंकि एक कथा जुड़ी है हनुमान और ऋषि पीपलाद से। शनि अपने पिता सूर्य से सदा ही रुष्ट रहा करते थे। कहते हैं जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्य देव के तेज से शनि का रूप झुलस गया और इसी कारण शनिदेव पिता से दूर रहा करते थे। इसी गुस्से में एक बार शनि सूर्यलोक त्याग कर पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के एकांत स्थानों में रहने लगे। चरणों पे श्रद्धा से जो नतमस्तक हो जाएगा। कहते हैं जब काफी वक्त बीतने पर भी शनिदेव वापस नहीं लौटे तो सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान से शनि को वापस लाने को कहा। जब हनुमान शनिदेव को लाने पृथ्वीलोक पर पहुंचे तो वहां शनि की वक्र दृष्टि के कारण ऋषि पीपलाद के माता पिता की मृत्यु हो गई। शनि का ऐसा आचरण देखकर ऋषि पीपलाद ने शनि की जंघा पर ब्रह्मादंड से वार किया। इस हमले से शनि का पैर बुरी तरह घायल हो गया। यही कारण है कि शनि की चाल और दशा कई सालों तक निरंतर चलती है। बाद में शनि ने ऋषि पीपलाद को बताया कि उन्होंने ऐसा कर्म फल और न्याय के कारण किया है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें यह कार्य सौंपा है। तब पीपलाद ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और ऋषि ने काले रंग का वस्त्र शनिदेव को उड़ाते हुए क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर ऋषि को वरदान दिया कि जो कोई आपका नाम लेकर मुझको काले रंग का वस्त्र अर्पित करेगा उस पर मेरा कोप कभी नहीं होगा। नीलांजन समाभासम। शनिदेव वन में विश्राम कर ही रहे थे कि तभी वहां बजरंग बली प्रकट हुए और शनिदेव से सूर्यलोक चलने का निवेदन किया, किंतु क्रोधित शनि ने जाने से इनकार कर दिया। तब हनुमान जी और शनिदेव के बीच घनघोर युद्ध हुआ। हनुमान जी की गदा ने शनिदेव को जगह जगह से चोटिल कर मूर्छित कर दिया। हनुमान शनिदेव को बंधक बनाकर सूर्य के सामने ले आए। हनुमान जी ने शनि से क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरुपुत्र पर अस्त्र उठाना वर्जित होता है, लेकिन मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। शनि के घायल अंगों को देखकर हनुमान जी ने उनको औषधि युक्त तेल अंगों पर लगाने को दिया। शनि को तेल की मालिश से लाभ हुआ और उन्होंने कहा कि जो भक्त मुझे तेल दान कर शांति प्रदान करेगा और हनुमान जी का नाम लेकर ध्यान लगाएगा वो शनि के कोप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तेल और वस्त्र कैसे और किस मनोकामना के लिए अर्पित किया जाता है, इसका सही तरीका और सही विधि विधान जानना जरूरी है। शनिवार की त्रिसंध्या अलग अलग फल देने वाली होती है, इसलिए काल विशेष को ध्यान में रखकर ही वस्त्र और तेल का अर्पण करना चाहिए।